सभी पशुपालक एवं किसान भाइयों को राम राम जी। मैं संदीप रूहल VLDA आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस लाइव स्टॉक एडवाइज़र परिवार में। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी डेयरी लोन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि डेयरी लोन कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था NOC। बैंक से आपको एक NOC निकलवानी पड़ती है और वो NOC आपको जब आप अटल सेवा केंद्र पर जब एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं डेयरी लोन का, तो वहाँ पे आपको वो NOC अपलोड करनी पड़ती है। तो उस NOC के रिगार्डिंग दोस्तों कई साथियों को प्रॉब्लम आ रही थी। वीडियो पर भी कई साथियों के कमेंट्स आ रहे थे और कई साथियों के फ़ोन भी आए। हॉस्पिटल में भी संस्था पर भी कई साथी आकर मिलते हैं कि जी बैंक वाले NOC देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले भी समझ नहीं पाते हैं कि NOC देनी किस बारे में है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि NOC आपने कैसे लेनी है और इस NOC का असल में क्या मतलब होता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा विषय की तरफ चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए डेयरी लोन की स्कीम हर साल लाई जाती है, जिसमें आपको कुछ पशु खरीदने के लिए डेयरी लोन दिया जाता है। उसमें आपको कभी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है, अगर सब्सिडी कई बार नहीं दी जाती तो आपको ब्याज माफ़ी की सुविधा उसमें दी जाती है। इस बार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्कीम में क्या कुछ नए बदलाव किए गए थे, उस पर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों NOC के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बैंक से NOC आपको दो प्रकार की मिलती है। एक NOC होती है जब आपका कोई लोन बैंक से चल रहा होता है, उस लोन को अगर आपने क्लियर कर दिया है तो उस क्लियरेंस के लिए आपको NOC मिलती है। मान लीजिए आपने कोई बाइक लोन से ली है, बाइक आपने फाइनेंस कराई है और वो बाइक आपको कभी इन फ्यूचर बेचनी पड़ गई, सेल करनी पड़ गई, तो जब आप वो लोन से ली हुई बाइक को अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ पर जब आप सेल एग्रीमेंट बनवाते हैं या अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन आप दूसरे आदमी के जिसको आपने बाइक बेची है उसके नाम जब करवाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम आपको NOC की ज़रूरत पड़ती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बैंक से लेना पड़ता है। वो NOC देने का मतलब बैंक का ये होता है कि भाई आपने जो बैंक से लोन लिया था वो आपने बैंक को चुकता कर दिया है। अब आपका जो साधन था, जो भी चीज़ आपने बैंक से लोन लेके उस पैसे से जो खरीदी थी, उसको अगर आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उससे बैंक को कोई आपत्ति नहीं है। तो एक NOC तो दोस्तों आपकी हो गई जब आपने लोन क्लियर कर दिया, उस लोन की क्लियरेंस के लिए आपको बैंक से NOC मिलती है। लेकिन जो डेयरी लोन के लिए जो NOC आपने बैंक से लेनी होती है वो इससे थोड़ी अलग होती है। पहले वाली NOC जो मैंने आपको बताई वो आपको लोन क्लियर करने के बाद मिलती है, लेकिन ये जो NOC बात कर रहा हूँ मैं डेयरी लोन के लिए, ये NOC आपने लोन लेने से पहले ही लेनी होती है बैंक से। ये क्यों लेनी होती है और कैसे लेनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, डेयरी लोन के लिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट बैंक को नहीं जाती है। जो पशुपालन विभाग के माध्यम से आप डेयरी लोन लेते हैं वो डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन बैंक को नहीं जाती है, वो आपकी एप्लीकेशन बैंक को जाती है सिफारिश के माध्यम से। जब आप एप्लीकेशन डालते हैं सरल पोर्टल पर तो वो आपकी एप्लीकेशन जाती है पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के पास। वहाँ से फिर डिप्टी डायरेक्टर महोदय उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं SDO महोदय के पास, और SDO महोदय फिर उस फाइल को आपकी चेक करके अगर वो ठीक ठाक होती है तो उसको फिर रिकमेंडेशन करते हैं बैंक को, आपके संबंधित बैंक को, जिस भी बैंक का आपने उसमें खाता लगाया हुआ है। तो अब इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है कि SDO साहब को नहीं पता होता है कि कौन डिफ़ॉल्टर बंदा है, कौन सही बंदा है, किसका बैंक में लेन देन सही चल रहा है या फिर किसने बैंक में कोई डिफ़ॉल्ट कर रखा है। तो अब अगर कोई किसी की सिफारिश कर रहा है दोस्तों, तो अगर कोई सही बंदा होगा तभी उसकी सिफारिश करी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई डिफ़ॉल्टर बंदे की उठा के सिफारिश कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, तो कोई सही बंदा होगा उसी की वो सिफारिश करेंगे ना।
तो उसके लिए अब उनको पता नहीं है भी कौन बंदा सही है कौन गलत है, तो इसलिए वो बैंक से एनओसी मांगते हैं। और इस एनओसी का यही मतलब होता है, बैंक ने सिर्फ ये चीज़ आपको लिख के देनी होती है कि भाई इस बंदे का हमारे बैंक में, हमारी बैंक की इस शाखा में ये खाता है और ये बंदा हमारे साथ, इसका जो भी लेन देन है वो सही है, ये बंदा डिफ़ाल्टर नहीं है हमारे बैंक के साथ। और इसको अगर पशुपालन विभाग के माध्यम से अगर डेयरी लोन चाहिए होता है तो उससे हमारे बैंक को कोई आपत्ति नहीं है। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आपको साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा होगा। जो ये परफॉर्मा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपने यही परफॉर्मा बैंक से भरवा कर और बैंक मैनेजर के इस पे आपने साइन वगैरह करवा के यही आपने अपलोड करना होता है सरल पोर्टल की वेबसाइट पर। इसका ये उन्होंने कोई लिख के देना नहीं होता कि भाई आपका कोई लोन चल रहा है, और लोन चला होना इस चीज़ में कोई अनिवार्य है भी नहीं। अगर आपका बैंक के साथ पहले कोई लोन नहीं चल रहा है तब भी आप डेयरी लोन ले सकते हैं उस बैंक से, लेकिन आपका खाता सिर्फ 6 महीने से पुराना होना चाहिए। तो अब इसमें जो दिक्कत आती है, मेरे ख्याल से कई बैंक में भी इसीलिए दिक्कत आती है क्योंकि अगर किसी बैंक ने पहले से डेयरी लोन कर रखा है, अगर किसी बैंक में जो लोन वगैरह जो संभालता है बंदा, अगर उसने पहले कोई डेयरी लोन करवा रखा है तो वो समझ जाता है, जब आप उसके पास जाते हैं कि जी हमें एनओसी चाहिए, तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसको कौन सी एनओसी चाहिए, वो आपको तुरंत प्रोवाइड करा देगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने ये डेयरी लोन पहले नहीं कर रखा है इस प्रकार से, तो उसको समझ नहीं आएगा कि आप किस प्रकार के एनओसी मांग रहे हैं। वो यही चीज़ देखेगा कि भाई आपका कोई लोन तो चल नहीं रहा था बैंक के साथ, और जब लोन नहीं चल रहा था तो एनओसी किस बात की दें आपको। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई है दोस्तों। तो अब अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने बैंक के कर्मचारी को ये चीज़ समझा सकते हैं, और साथ ही आप एक काम भी कर सकते हैं। ये जो परफॉर्मा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया एनओसी का, ये परफॉर्मा आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा। मैंने पहले भी लिंक डाला था, जो वीडियो मैंने डेयरी लोन की डाली थी उसके साथ मैंने गूगल ड्राइव का लिंक डाला था, वहाँ पे मैंने परफॉर्मा डाल रखा है। लेकिन वहाँ से परफॉर्मा डाउनलोड करने में कई साथियों को दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए अब हमने टेलीग्राम पर अपना चैनल बनाया है लाइवस्टॉक एडवाइज़र के नाम से, और वहाँ पर मैंने ये परफॉर्मा डाल दिया है। तो उस चैनल का, मैं टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक दे दूँगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे परफॉर्मा भेज दूँगा। ये परफॉर्मा आप डाउनलोड करके और इसका प्रिंट लेके, ये परफॉर्मा लेकर ही आप बैंक में जाइएगा, और ये आप बैंक को दिखाकर इस पे बोलिएगा कि जी हमें ये एनओसी चाहिए, इस पर सिर्फ साइन करके देने हैं आपने। तो खुद से इस प्रकार अगर आप परफॉर्मा एनओसी का लेकर जाएंगे तो उसमें सिर्फ बैंक वाले को साइन करने रह जाएंगे, उसको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और उसको जब वो चीज़ पढ़ेगा तो उसको समझ भी आ जाएगा कि वो किस चीज़ की एनओसी दे रहा है, तो वहाँ पर उसको एनओसी देने में शायद कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये काम आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी, और अगर दोस्तों इस जानकारी से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, आपका काम बन गया है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर पहले भी किसी साथी ने लोन ले रखा है और उसने एनओसी निकलवा रखी है तो वो भी कमेंट करके बता सकता है, ताकि दूसरे साथियों को भी आपके कमेंट से कुछ हेल्प हो सके। इसके अलावा दोस्तों अगर इस टॉपिक पर आपके कोई और सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी का लाभ ले सकें। और अंत में जो नए लोग चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक बार फिर से कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे चैनल उतना ग्रो करेगा, और चैनल जितना ग्रो करेगा तो यूट्यूब उस चैनल की वीडियोस को उतना ही ज़्यादा पुश करता है, ज़्यादा लोगों तक आगे पहुंचाता है। और यही हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। तो दोस्तों इतना सा सहयोग आपसे ज़रूर चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी चैनल पर नई वीडियो कोई आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत वीडियो की जानकारी का लाभ ले सकें। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।